करते हैं, जो हम ड्यूल टोकन कोलैबोरेशन की बात कर रहे थे ना, GDN RM क्या है? GD का मतलब है गवर्नेंस टोकन, RM का मतलब है इक्विटी टोकन। राइट, क्या है? गवर्नेंस टोकन, इक्विटी टोकन। सिंपल तरीके से दोनों की कंपैरिजन करते हैं। GD टोकन में बहुत ही लिमिटेड सप्लाई है, जो कि 3,90,000 है, सिर्फ और सिर्फ 3,90,000। RM के अंदर अनलिमिटेड सप्लाई है। दूसरा, ये टोकन को आप खरीद नहीं सकते, चाहे तो सिर्फ और सिर्फ आपको एड्रॉप के जरिए ही GD टोकन मिल सकता है। और अभी जितने भी लोगों को मिला है वो एड्रॉप के जरिए ही मिला हुआ है। राइट। RM टोकन की बात करें, इसके अंदर आप कभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप चाहे तो इसको खरीद सकते हो, प्राइस बढ़ने पे बेच सकते हो, या जैसी आपकी मर्जी आप इसके अंदर जब चाहे काम कर सकते हो। राइट। दूसरा, यहाँ पे गवर्नेंस टोकन होने से आपको वोटिंग राइट और ये सारी चीजें मिलेगी, जबकि यहाँ पे आपको रिवॉर्ड बेस्ड रहेगा। कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे तो लगेगा, इंसेंटिव आएगा तो आपको RM टोकन लगेगा। हर एक जो रिटेल चीजें जितनी भी होगी, वहां पे जो भी काम होगा ना, वो RM टोकन के ऊपर होगा। अब बात करें GD टोकन के एक टोकनोमिक्स की, तो बहुत ही सिंपल है। जीनेसिस कॉन्स्टेंट प्रोग्राम के अंदर 35% दिया गया है, जिन्होंने मतलब लिक्विडिटी के लिए जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया था ना। राइट, यहाँ पे देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर बड़ा बनना है तो सबसे पहले चाहिए लिक्विडिटी। क्यों? आजकल हर कोई जाके देखता है, स्पेशली इन टोकन्स और कॉइन्स, ये सारे मार्केट के अंदर, कि हर कोई जाके देखता है कि भाई लिक्विडिटी कितनी है। अगर लिक्विडिटी नहीं है ना, तो लोग पहले ही यहाँ पे क्या करते हैं ना, चले जाते हैं। राइट। तो लोग आके टिकेंगे तभी जब उनको लिक्विडिटी दिखेगी। लिक्विडिटी से क्या होता है ना, कम्युनिटी को सपोर्ट मिलता है, लोगों को एक भरोसा बनता है कि अगर यहाँ पे 2, 5, 10 मिलियन की अगर लिक्विडिटी है ना, मेरे को 100, 200 डॉलर का अगर टोकन बेचना भी है, मैं बेच पाऊंगा। मेरी कम्युनिटी का अगर 10,000 डॉलर का टोकन है, मैं बेच पाऊंगा। करेक्ट। लिक्विडिटी है तो स्लिपेज कम हो जाती है, रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, बहुत सारी चीजों के ऊपर लिक्विडिटी डिपेंड है। तो यहाँ पे भी जो इनिशियल फेज के अंदर, प्री सीडिंग जिसको ILO जो बोलते हैं ना, ILO इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग, वहां पे जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वहां पे ये मतलब उस प्रोग्राम को जेनेसिस कॉन्स्टेंट प्रोग्राम बोलेंगे, वहां पे उनको 35% एज एयर ड्रॉप दिया गया। वहां पे भी ये ग्रेजुअली लॉक रहेंगे, वो ग्रेजुअली बेस पे रिलीज होंगे फेज वाइज, ऐसा नहीं है एक साथ में हो जाएंगे। लिक्विडिटी इंसेंटिव के अंदर 25% जाएगा। जिन जिन लोगों ने लिक्विडिटी पूल में पार्टिसिपेट किया, उनको एड्रॉप के जरिए तो मिला, बट उनको कुछ इंसेंटिव भी तो मिलेगा। तो वहां पे भी ये ग्रेजुअली बेस पे ये रिलीज होगा, और ग्रेजुअली बेस पे उनको कुछ ना कुछ आता रहेगा। 10% जो है वो डाव इकोसिस्टम में जाएगा, जहां पे ये 5 साल के पीरियड के अंदर ग्रेजुअली बेस पे रिलीज होगा। 5 साल का लंबा वक्त। राइट, ग्रेजुअली रिलीज होगा। 10% जो है वो कोर टीम के लिए रहेगा। कोर टीम मतलब क्या? जी, आज जो प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं ना, तो ये एक ही दिन में तो बना नहीं है। इसके पीछे बहुत से लोगों की रात दिन की मेहनत है। तो जो वो लोग हैं ना, जिन्होंने रात दिन इसको बनाने में इतना स्मूथ चल सके, उसके लिए जिन जिन लोगों ने मेहनत की ना, उनको 10% का दिया गया है, जो कि 2 पार्ट में निकलेगा। पहला एक छोटा सा हिस्सा 12 महीने के क्लिप के अंदर निकलेगा, मतलब 12 महीने के भीतर के अंदर जाएगा वो। राइट, लोगों को। तो वो होगा। और उससे उसके बाद जो एक बड़ा हिस्सा होगा ना उनका, तो वो 36 महीने के भीतर ग्रेजुअली बेस पे रिलीज होगा वो वाला। तो टोटल 4 साल का वक्त लगेगा वो निकलने में, ताकि कोई पंप एंड डंप यहाँ पे नहीं कर पाए। 10% जो है वो इकोसिस्टम फंड में जाएगा, ग्रेजुअली बेस पे रिलीज होगा। 5% स्ट्रेटेजिक पार्टनर के लिए रहेगा, मतलब आने वाले वक्त में किसी के साथ प्रोजेक्ट को स्ट्रेंथ देने के लिए अगर पार्टनरशिप करनी पड़ी स्ट्रेटेजिकली, तो वहां पे 5% जाएगा। जो भी उनको देंगे वो भी लॉक रहेगा 24 महीने के लिए। ग्रेजुअली रिलीज होगा, साथ में कभी भी नहीं होगा। और रेस्ट 5% जो है वो ट्रेजरी के अंदर जाएगा, रिजर्व रहेगा रिस्क रिजर्व के लिए। राइट, तो इस तरीके से पूरा का पूरा 100% यहाँ पे वो लॉक रहेगा। RM टोकन की बात करें तो बहुत सिंपल है। RM टोकन
जब भी आपको कोई ट्रेडिंग करनी हो, ले खरीद के कुछ नहीं करना है, सिर्फ खरीदना है, वॉलेट में रखना है, जब चाहे उसको बेच देना है, आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपको खरीद ही रहे हो, 4-6 महीना रुकने वाले हो, इसके ऊपर कुछ रिवॉर्ड अर्न करने हैं, तो स्टेकिंग पे लगा दीजिए, तो वहां पे काम आएगा। आप चाहते हो कि आपने तो स्टेकिंग पे रखा ही है, उससे कुछ रिवॉर्ड अर्न कर ही रहे हो, बट आपको लोगों को भी, आपके 2 4 5 लोगों को लेके आना है, उनसे कुछ फायदा हो जाए, तो वो कर सकते हो। आप चाहते हो बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करना, वहां पे यूज होगा, तो हर तरीके से आरएन टोकन यहाँ पे यूज होगा। और इन टर्म्स ऑफ जो भी इन रिवॉर्ड, इन रिटर्न जो भी आएगा ना, वो आरएन के अंदर आएगा। साथ में आरएन टोकन हर जगह पे यूज होगा ना, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत मायने रखती है। तो यहाँ पे 4 लेयर इंजीनियरिंग की गई है जिससे कि स्टेबिलिटी आए। वो क्या क्या रहेगी उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे एक एनएफटी भी रहेगी, जो कि बहुत ही लिमिटेड पीस रहने वाली है। कितने? सिर्फ और सिर्फ 10,000 पीस, राइट? जिसमें से कुछ ऑलरेडी लोगों को जा चुकी है, बाकी की जो 80-85% जो बची है, वो किसको जाएगी और किस तरीके से जाएगी, और जो गई है वो किसको गई है, उसकी भी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले लिक्विडिटी पूल के लिए लिक्विडिटी पूल के लिए फेज ओपन हुए थे, जिसमें सबसे पहला जो फेज है ना, एस फॉर स्पार्टन इलाइट। ये जब पहला फेज ओपन हुआ, उसके अंदर मिनिमम $5,000 का जिन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, पार्टिसिपेशन किया, उनको उस पार्टीशन के ऊपर पहले तो 5 गुना उनको बेनिफिट मिले। मतलब 5,000 का किया तो $25,000 तक रिवॉर्ड आएंगे। कर पहला फेज। दूसरे फेज जो कि S3 वैनगार्ड है, वहां पे जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वो पार्टिसिपेशन अमाउंट था $8,000 मिनिमम। तो वहां पे जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उनको 4.5 गुना बेनिफिट आएंगे। तीसरा फेज था एस्ट्रो गार्डियन। वहां पे मिनिमम $10,000 का पार्टिसिपेशन था, तो वहां पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको 4 गुना बेनिफिट होगा। और लास्ट वाला जो है वो S1 पायनियर। अब इसमें जो पहले तीन जो हमने देखे ना, ये S4, S3 एंड S2, वो फेज क्लोज हो चुके हैं, राइट? आईएलओ के अंदर जो इनिशियल ऑफरिंग था ना, वहां पे। अब ये जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया ना, उन लोगों को यहां से कुछ एनएफटी एज अ एड ड्रॉप गई। जिन जिन के पास ये एनएफटीज गई, उनको और भी कुछ बेनिफिट मिले। सबसे पहला तो जो बेनिफिट मिला, वो जिन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ना, उनको जीडी टोकन मिले, जो कि बहुत ही लिमिटेड है। दूसरा, दाव के अंदर वोटिंग राइट मिले, प्रायोरिटी मिली। फाउंडिंग मेंबर का स्टेटस मिला आपको। कौन सा? फाउंडिंग मेंबर का। और करीब करीब टोटल अगर मैं बात करूं, तो 5,000 लोगों के आसपास लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। वेटेड कम्युनिटी रिवॉर्ड भी यहाँ पे मिलेगा। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है। अब जो बात पे थे ना, S1 पायोनियर, ये अभी तक खुला नहीं है। आने वाले वक्त के अंदर कभी भी अगर ये राउंड ओपन होना होगा, तो आपको पहले से ही बता दिया जाएगा सारी कम्युनिटी को। तो आपको क्या करना है, जिन जिन किसी भी इसके अंदर टर्म्स कंडीशन सारी होगी। मिनिमम पार्टिसिपेट अमाउंट क्या होगा, कितने दिन तक खुलेगा, कितनी सीट होगी, मिनिमम कुछ अगर सीट है तो उसके ऊपर आपको क्या रिवॉर्ड आएंगे, क्या क्या अदर बेनिफिट्स होंगे, सारी चीजें आपको पहले से बता दी जाएगी। जिन जिनको लगता है कि नहीं मुझे इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, तो अकॉर्डिंगली आपको बेनिफिट होगा। और वहां पे आपके पास मौका रहेगा एनएफटी, जीडी कॉइन ये अर्न करने का, राइट? जीडी टोकन। अब बात करते हैं, जो आरएम के अंदर अगर आपको स्टेकिंग करनी है, तो किस तरीके से आप कर पाएंगे। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे क्या है कि जो स्टेकिंग है ना, वो फ्लेक्सिबल है। पहली चीज, मल्टीपल स्टेकिंग के ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहला है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब आपके पास यहाँ पे अगर $10 है, उससे कर सकते हो, $15 है उससे कर सकते हो, 20, 25, 50, 100, जो आपका पॉकेट अलाउ करे। कोई मिनिमम पैकेज नहीं है, कोई मल्टीपल पैकेज नहीं है, कोई लॉक इन नहीं है, कोई मिनिमम विड्रॉल नहीं है, कोई मैक्सिमम विड्रॉल वाली लिमिट नहीं है, दिन में एक बार विड्रॉल कर सको, वैसा कुछ नहीं है। जो मर्जी चाहे आपकी। एक बार यहाँ पे आपने स्टेक किया, सिर्फ पहला 24 घंटा, उसके बाद जब मर्जी आपकी, उसको फुल्ली या पार्शली जब भी विड्रॉल करना चाहो, वो विड्रॉल हो जाएंगे।
तो जो भी आप स्टेक कर रहे हो ना, दिन में 2 बार आपको रिवॉर्ड आएंगे, 12 घंटे की साइकिल है। हर एक साइकिल के अंदर मिनिमम 0.22 से 0.93% के आसपास आएगा, जो कि वेरी हो सकता है, सुबह कुछ और शाम को कुछ और भी हो सकता है, दोनों टाइम सेम भी हो सकता है। और जो ये रिवॉर्ड आएगा, उसको अगर आप रखते हो, उसको अगर आप विड्रॉल नहीं करते, तो वो बाय डिफॉल्ट क्यूमुलेटिव हो जाएगा और अगले दिन प्रिंसिपल प्लस रिवॉर्ड मिला के आपको रिवॉर्ड आएगा। एग्जाम्पल कि अगर आपको 0.50% रिवॉर्ड आया, तो आप ये मान के चलो कि पूरे दिन भर में 1% आया, अगर आपने $100 यहाँ पे लगा के रखे, तो 1% का कितना हुआ, $1। तो कल जो रिवॉर्ड आएगा वो 101 पे आएगा, परसों 102 पे आएगा, 103 पे आएगा। इस तरीके से क्यूमुलेटिव का भी फायदा ले सकते हो, जब तक चाहो तब तक। फिर कभी भी विड्रॉल करना है, फुल्ली या पार्शली कभी भी कर सकते हो। दूसरी अगर बात करें लॉन्ग टर्म स्टेकिंग की, तो वो भी है, किसी को लगता है नहीं मेरे पास तो होल्डिंग कैपेसिटी है, मैं होल्ड करना चाहता हूँ, मुझे अगर एडिशनली कुछ बेनिफिट मिलता है तो कर सकते हो। 3 साइकिल है, 180 दिन, 360 दिन, 540 दिन। वही 2 साइकिल में आपको फायदा होगा। बट एडिशनली क्या होगा कि यहाँ पे जो आपको 0.22 से 0.93% आ रहा था ना, उसके ऊपर अगर आप 180 दिन वाली साइकिल में पार्टिसिपेट करते हो, लॉक करते हो, तो 5 से 12% एडिशनली आएगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊ, $100 आपने यहाँ पे अगर पार्टिसिपेट किया 180 दिन में, तो पहले तो $100 लॉक हो जाएंगे। और 180 दिन से डिवाइड होके जैसे जैसे एक एक दिन गुजरेगा, आपका वो प्रिंसिपल रिलीज होते जाएगा। उसको जब चाहे आप विड्रॉल कर सकते हो। दूसरा, 2 साइकिल में आपको रिवॉर्ड आएगा। अब मान के चलो, ये 5 से 12% एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? अगर आपको यहाँ पे एक साइकिल में ½ % रिवॉर्ड आया, मतलब $0.5, तो यहाँ पे अगर 5% एक्स्ट्रा गिनूं, तो वहां पे यहाँ पे आपको 0.52, 0.5 सेंट आएगा। राइट? अगर 10% एक्स्ट्रा गिने, तो वहां पे अगर 0.50% था, तो यहाँ पे 0.55% आएगा। राइट? तो दिन भर में अगर देखो तो वहां पे 1% आ सकता है, तो यहाँ पे 1.10% आ सकता है। तो वो रिवॉर्ड आपके एडिशनली होंगे, वो आपके बेनिफिट होंगे। कब तक आएंगे? मैक्सिमम 400%। अब इसको भी ध्यान से समझिए। पहले क्या होता था? देखो यहाँ पे हर एक चीज जो होगी वो आरएम के अंदर होगी, टोकन के अंदर। चाहे वो स्टेकिंग हो, विड्रॉल हो, रिवॉर्ड हो, सारी चीजें। तो यहाँ पे भी आप $100 के वर्थ के जो आरएम टोकन स्टेकिंग करोगे ना, उसी पे आपको 400% का रिवॉर्ड आएगा। बट फर्क क्या है वो समझिए। पहले क्या होता था, अगर हम $100 लगाते थे, उसके बाद तो ये रेट बढ़ते जाता था, बढ़ते जाता था, बढ़ते जाता था। बट जिस दिन हमारी बारी पैसे निकालने की आती थी, रेट गिरता जाता था, गिरता जाता था, गिरता जाता था। और एक बार ऐसा आ जाता था, अगर हमने $100 निकाल लगाए, तो हम ये सोचते थे कि यार मैंने जो लगाया है वही आ जाए तो बहुत है। यही सिचुएशन होती थी, जबकि 10 टोकन के सामने हमारे पास 50 टोकन होते थे। फिर भी रेट ही इतना गिर गया होता है कि हमारे मुद्दल ही आ जाए तो बहुत सही था। यही होता है, सबके साथ यही हुआ है। ने क्या किया, लगाना आपको आरएम में है, आएगा आपको आरएम, बट वैल्यू काउंट होगी डॉलर में। मतलब $100 आप लगा रहे हो, तो उसी दिन ये 400% के हिसाब से $400 की आपकी कैपिंग हो। अब ध्यान से समझिएगा, रिवॉर्ड जो आता जाएगा वो आप क्यूमुलेटिव करो तो क्यूमुलेटिव कर लो। जिस दिन आप निकालोगे, उस दिन ये वैल्यू चॉइस करेगा कि भाई कितना रेट है। अब मान के चलो, यहाँ पे जिस दिन आपने लगाया $30 का रेट था, $100 के लगाए, मतलब 3.33 आपने लगाए। आपको 10 टोकन मिल चुके, $30 के रेट के हिसाब से तो $300 आने चाहिए थे, आपके बनने चाहिए थे। रेट गिर के $15 हो गया, मान के चलो $15 ही हो गया। तो 10 टोकन की वैल्यू कितनी रह गई? 150 ही डॉलर, आधी हो गई। तो जो अगर आप यहाँ पे विड्रॉल करोगे, तो ये $400 में से सिर्फ $150 ही माइनस होगा, और बाकी का $250 जब तक आपको नहीं आएगा, तब तक आरएम टोकन आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तो पूरा का पूरा बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा, माय डियर फ्रेंड्स। ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, इससे लोगों में भरोसा आएगा कि ये देने वाले हैं।
भले थोड़ा लेट हो, ये हो सकता है, रेट गिरा तो थोड़ा लेट हो सकता है, ये हो सकता है, बट कुछ ना कुछ आएगा आपको। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कम्युनिटी के लिए। 360 दिन में 7 से 12 20% एक्स्ट्रा आएगा, 450 गुना, सॉरी 450% होगा। 540 दिन में 9 से 30% एक्स्ट्रा आएगा, 500% तक। राइट। अब बात करते हैं बॉन्ड की। बॉन्ड में लोग क्यों जाते हैं? डिस्काउंट के लिए। कितना डिस्काउंट मिलेगा उसको भी अगर हम देखें तो देखो, सबसे यहाँ पे भी देखें तो 3 साइकिल है। पहली साइकिल जो है 180 दिन की है, दूसरी 360 दिन की है, और तीसरी है 540 दिन की। पहली साइकिल जो है वहां पे आपको 1% से 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। दूसरी साइकिल में 1% से 30% तक का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। और तीसरी साइकिल में 1% से 50% तक का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। पहली साइकिल में वही 2 साइकिल ही जो लोगों को आती थी, चाहे आप फ्लेक्सी में हो चाहे आप लॉन्ग टर्म में हो, वही 2 साइकिल, दिन की 12 घंटे की एक साइकिल, वही रिवॉर्ड आपको यहाँ पे आएंगे। पहली साइकिल में 400% तक फायदा होगा, दूसरी में 450 और तीसरी में 500% तक। अब यहाँ पे जो भी कोई पार्टिसिपेट करेगा वो 100% का क्या होगा, 2 पार्ट में बटेगा, 50% 50%। 50% जाएगा लिक्विडिटी पूल में, लिक्विडिटी एनहेंस करेगा। रिमेनिंग 50% अमाउंट से क्या होगा, $1 इज इक्वल टू 1 आर। ये हो गया। अब वो चला जाएगा ट्रेजरी के अंदर, वो रिवॉर्ड और ये सारी जगह पे वो यूज होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा चलेगा। अब जो प्रॉब्लम आ रही थी ना एक, उसके ऊपर पूरा एआईसीएस सिस्टम लगा दिया। ये एआईसीएस का मतलब क्या है इसको अगर समझे तो देखो, पहले क्या होता था, एक पेन पॉइंट था। पेन पॉइंट क्या था? मान के चलो मैं हूं, मैं तो आ गया, मेरे 50 100 200 लोगों को लगा भी लिया। अब मेरी इनकम अगर सेट हो गई $100 200 पर डे की, तो मैं क्या करूंगा, कहीं और चला जाऊंगा, ये कम्युनिटी को ऐसे ही छोड़ दूंगा, दूसरी जगह पे से भी तीसरी जगह पे चला जाऊंगा कुछ लोग लगा के। तो क्या होता था ना, अपलाइन एक बार टीम सेट करने के बाद चला जाता था। इससे दिक्कत क्या होती थी, नीचे जो लोग एक होप में आए हैं ना कुछ काम करने के लिए, तो उनको उसका फायदा नहीं मिल रहा था, सपोर्ट नहीं मिलता था, टीम नहीं ग्रो कर पाते थे, मीटिंग करनी है वो अपलाइन अवेलेबल ही नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें आती थी। और एंड रिजल्ट क्या होता था, फिर वो लोग भी थक के हार के छोड़ के चले जाते थे। बदनामी किसकी, प्लेटफॉर्म की। करेक्ट। तो यहाँ पे इसका एक सॉल्यूशन एआईसीएस सिस्टम द्वारा किया गया है। ये क्या है? एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, हर कोई जानता है। किसके लिए? कम्युनिटी सिस्टम के लिए। इसको क्या किया गया है, जिस दिन आप आईडी लगाते हो ना उससे 30 दिन ये आपकी एक्टिविटी मेजर करती है। आपने कब लगाया, आपने क्या किया, क्या टीम ग्रो कर रहे हो, क्या क्या सॉल्व क्या है, मतलब आप पैसे लगा के छोड़ तो रहे हो, क्या कर रहे हो, सारी चीजें ये ऑब्जर्व करेगा। उसके ऊपर एक रेटिंग सिस्टम लगाएगा, 4 पार्ट में उसको बांट दिया है, HCAR। ये क्या है? एच का मतलब है होल्डिंग स्ट्रेंथ। मैं हूं, मैं आया, मैंने $100 लगाया। अब क्या वो $100 में 10 दिन के बाद निकाल रहा हूँ पूरा का पूरा? मुझे जरूरत आ गई पैसों की, मैंने निकाल लिया। क्या हफ्ते भर बाद वापस लगा दिया, 10 दिन बाद वापस निकाल लिया? क्या मैं ये कर रहा हूँ क्या? उसके ऊपर 20% है। सी का मतलब है कंट्रीब्यूशन। किसका? कम्युनिटी का। कि भाई सिस्टम के अंदर मैं और मेरी टीम का कंट्रीब्यूशन कितना है, क्या वो ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है क्या? उसके ऊपर 40% है। ए का मतलब है एक्टिविटी। मेरी कम्युनिटी की एक्टिविटी क्या है? क्या अगर मैं और मेरी टीम 100 लोगों की है एग्जाम्पल, तो क्या वो अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर कभी भी वो 101 102 105 110 करके ग्रो हो रही है क्या? क्या उनके फंड्स ग्रो हो रहे हैं क्या? वो चीजों के ऊपर 20% है। आर का मतलब है रिटेंशन रेट। मैं और मेरी कम्युनिटी मान के चलो कि भाई $10,000 का यहाँ पे स्टेकिंग कर लिया, क्या हम लोग उसके बाद क्या कर रहे हैं, सब मिलके जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हर रोज निकाल रहे हैं क्या? मतलब 10,000 का 10,000 ही है क्या? या उसमें से भी कुछ लोग विड्रॉल करके जा रहे हैं पैसा, और 9,000 हो रहा है, 8,000 हो रहा है, या ग्रो कर रहा है 10,000 का 11,000 12,000? वो एक्टिविटी रिटेंशन रेट के ऊपर 20% और है।
इस तरीके से 100 का 100% वेटेज है। अब ये 100% वेटेज का मतलब है आपको पूरी की पूरी इनकम आएगी। मतलब साफ है, जो काम करेगा उसको उसका पूरा का पूरा 100% आएगा। जो सपोर्ट नहीं करेगा, जो काम नहीं करेगा, उनको यहाँ पे कम फायदा होगा, बहुत ही कम होगा। इब्राहिम जी, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज एनोटेशन मत करिए। इब्राहिम जी प्लीज, सर स्क्रीन से आपका हटा दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। अब इसका मतलब 100 का 100% से क्या होगा? मान के चलो आप और आपकी टीम का मिला के आपको $100 की आज की इनकम आई। अगर ये स्कोर आपका 100% है ना, तो आपको पूरा का पूरा $100 मिलेगा। और अगर ये स्कोर आपका 80% है, तो वो जो $100 आना था उसकी जगह पे $80 ही आएगा आपको। ये फर्क है। तो इसके लिए जो कोई अपलाइन यहाँ पे आई है, उनको काम करना पड़ेगा, उनको कम्युनिटी को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो भी 100% ले पाएंगे। तो इससे क्या होगा ना, इससे देखो, हर कोई अगर एक साथ काम करेगा ना, कम्युनिटी अच्छे से ग्रो होगी, लिक्विडिटी को सपोर्ट मिलेगा, प्राइस को सपोर्ट मिलेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें होगी, और पहले जो मैनिपुलेशन हुआ करता था ना, वो बंद हो जाएगा। तो ये जो पेन पॉइंट थे उसको एआई सिस्टम के द्वारा यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से बचाया गया है, जिससे कि काम करने वाले लोग इसका मैक्सिमम फायदा ले पाए। ट्राइजन नेटवर्क क्या है, उसको समझे। तो पहले क्या होता था ना, देखो आप एक आईडी लगाई लीडर ने, उसके नीचे 2 5 25 50 100 आईडी ऐसे ही लगा के छोड़ देते थे, नीचे काम शुरू करते, फिर एक एक लीडर को यहाँ पे देना शुरू कर देते थे आईडी। तो मैनिपुलेशन होता था सिस्टम में, जिससे क्या होता था, लोड किस पे आता था? लिक्विडिटी पे। हर कोई बैठे बैठे खा रहा था, लिक्विडिटी पे ही लोड आ रहा था। अब यहाँ पे क्या कर दिया ना, इसको 3 ही लेवल तक सीमित रख दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसके बाद इनकम नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी, वो और इनकम है, बट ये वाली जो इनकम है वो सिर्फ 3 लेवल से आएगी। तो इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, मैक्सिमम जितना हो सके ना आपके डायरेक्ट में लगाने हैं लोगों को। 2 5 25 50 100, जितने भी ज्यादा लोगों को आप डायरेक्ट में ला सकते हो ना, डायरेक्ट में करिए। पहले लेवल पे आपको 8% आएगा, दूसरे लेवल पे 4%, तीसरे लेवल पे 2%। तो ये 8 4 12 और 2 14, टोटल 14% आएंगे। ये डायनामिक रहेंगे, एआई सी एस सिस्टम के द्वारा देखा जाएगा। कभी 14 का 14 पूरा भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, right? अब ये 8 4 12 और 2 जो परसेंट है, 8 4 और 2, वो किस पे आएंगे? देखो यहाँ पे सिस्टम के अंदर एक चीज आप ध्यान में रखिए, जो भी परसेंटेज लिखे हैं ना, वो उनको जो रिवॉर्ड आएगा उसका 8%। मतलब यहाँ पे आपके डायरेक्ट में 10 20 50 100 जितने भी लोग हैं, वो जो सेल्फ स्टेकिंग कर रहे हैं ना, सेल्फ स्टेकिंग, उनके ऊपर जो उनको रिवॉर्ड आ रहा है, उस रिवॉर्ड का 8% आएगा। यहाँ पे उस रिवॉर्ड का 4%, यहाँ पे 2%। तो ये इस तरीके से होगी, जिसके लिए आपको अनलॉक करना है तक होगा, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करनी है। डाउ गवर्नेंस रिवॉर्ड में क्या है, देखो, अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका अनलिमिटेड डेप्थ से इनकम आएगी। अब मैं कुछ बातें क्लियर करता हूँ, जिनको भी फ्लेक्सिबल, मतलब मैं अगर आया हूँ, मेरे को तो खुद का ही देखना है, जो कुछ अर्निंग हो ठीक है, ना हो ठीक है, 10 20 25 50 डॉलर मैंने लगा लिए देखने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी चाहे कर सकूं। अगर मेरे को ऐसा है कि मेरे को कम्युनिटी की इनकम लेनी है, मैं जितने लोगों को लेके आया उनसे मुझे कुछ फायदा लेना है, तो मिनिमम मेरी वैल्यू चाहिए स्टेकिंग की $100। पर जब बात आती है रैंक अचीव करके बड़ा पैसा कमाने की, तब क्या करना होगा? सबसे पहला रैंक अचीव करने के लिए आपको सेल्फ होना चाहिए मिनिमम $500, डायरेक्ट में 3 लोग, स्मॉलर लेग से $10,000 का वॉल्यूम, अनलिमिटेड डेप से कितने भी लेग मिला के, एग्जाम्पल आपका ए लेग में $15,000 का बिजनेस है, बी सी डी ई एफ, ये सारे लेग का मिला के आपका मिनिमम $10,000 का बिजनेस होना चाहिए अनलिमिटेड डेप से। तो आप बन जाएंगे V1, मतलब रिक्रूटर। आपको टीम को जो रिवॉर्ड आएगा ना, उस रिवॉर्ड का 5 से 10% यहाँ पे आपको आएगा। V2 के लिए $1,500 सेल्फ, 4 डायरेक्ट, स्मॉलर लेग से $50,000, चाहे सारे लेग मिला के बाकी के, राइट, अनलिमिटेड डेप से। आप बन गए V2 वॉरियर।
जो टीम को रिवॉर्ड आएगा उसका 8 से 15% आपको आएगा। इस तरीके से आप V9 तक जा सकते हो। V10 के लिए क्या है, $18,000 सेल्फ, 18 डायरेक्ट मिनिमम, और दो बंदे ऐसे चाहिए डिफरेंट लेग से जो कि V9 वाले रैंक पे, तब जाके आप V10 बनोगे। और तब आपको मैक्सिमम, मिनिमम कुछ भी हो सकती है, मैक्सिमम आपको उनको जो रिवॉर्ड आएगा उसका 85% आ सकता है। फिर V11, V12 लास्ट रैंक है स्पार्टन किंग का, जिसके लिए 25,000 सेल्फ, 20 डायरेक्ट और 2 V11 चाहिए। यहाँ पे मिनिमम कुछ भी आ सकता है, मैक्सिमम आपको जो उनको रिवॉर्ड आएगा उसका 100% आ सकता है। अभी जो धीरे धीरे यहाँ पे चल रहा है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो V5 और V6 के बीच में अगर आप $1 मिलियन के आसपास का अगर बिजनेस होता है तो करीब करीब 80 to 90 RM टोकन जितनी आपकी इनकम हो सकती है डेली की। और एक टोकन का भी $27-28 के आसपास का रेट है, तो $2500 के आसपास की आपकी इनकम बन सकती है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना उनमें से बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऐसी ऐसी कैपेबिलिटी रखते हैं कि ये टारगेट 15-20 दिन 25 दिन में भी कर सकते हैं। टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना वक्त चाहे लीजिए, करना ना करना सारी की सारी आपकी चॉइस है। एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज किसके लिए लगेगा, जो लेवल इनकम है ना, पहले दूसरे और तीसरे लेवल वाली, वो इनकम लेने के लिए आपको एनर्जी लगेगी। एनर्जी में आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, प्लेज करना और बर्न करना। प्लेज करना है तो दो ऑप्शन है, 360 दिन और 540 दिन। अगर आप प्लेज के लिए जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप एक टोकन के सामने एनर्जी जो रिलीज होगी वो 150% तक की होगी। $1 एक टोकन किया तो 1.5 टोकन रिलीज हुए। 540 दिन में वन टोकन के सामने दो टोकन होंगे। बर्निंग के अंदर क्या है, 200% से 600%। अब पहले यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि जो भी आप प्लेज में रख रहे हो ना उसके ऊपर भी आपको रिवॉर्ड आएगा, रिवॉर्ड आएगा। और जो यहाँ पे आप बर्न करोगे 200% से 600%, यहाँ पे अभी करीब 550 के आसपास की रेंज चल रही है। तो मतलब ये है कि एक टोकन अगर आप बर्न करोगे 5.5 टोकन आप निकाल पाओगे, राइट। ये लाइव डेटा हम देखेंगे बैकएंड के अंदर, right? तो इस तरीके से यहाँ पे आप रिलीज कर सकते हो। उसके बाद बात करें टरबाइन की प्रोसेस, तो जैसे सारे लोग पिछले जितने भी ऐसे स्टेकिंग वाले प्लेटफॉर्म आए, चाहे आप LGNS देख लो चाहे आप वेब की देख लो, वहां पे जिस तरीके से आप टरबाइन की प्रोसेस करते थे, एक टोकन के सामने एक टोकन पहले बाय करना, फिर उसको टरबाइन की प्रोसेस को कंप्लीट करना, जैसे ही वो कंप्लीट हो 24 घंटे बाद आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। सिंपल। तो जब भी आप इसको एनकैश करेंगे, बाइंग के वक्त पे तो कुछ फीस लगती नहीं, बट बेचने के लिए जाएंगे तो 5% का ट्रांजेक्शन फी लगेगा। वो 5% भी चार पार्ट में बांटा है। आधा परसेंट प्लेटफॉर्म फंड में, मतलब जो प्लेटफॉर्म आज हम स्मूथली यूज कर रहे हैं वो इसी तरीके से स्मूथली चलता रहे, टेक्निकल मेंटेनेंस के लिए वो यूज में आएगा। 1.2% रीपरचेज में जाएगा। मतलब ये जो फंड है ना वो अगेन आधा आधा दो पार्ट में बढ़ जाएगा। 0.6% से GD टोकन बाय होंगे, 0.6% से RM टोकन बाय होंगे बाय डिफॉल्ट। तो इससे क्या होगा, लिक्विडिटी ऐड होगी। 1.3% कम्युनिटी डेवलपमेंट में जाएगा। कभी कभार कुछ ऑफर देना है लोगों को, टीम को, मतलब कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए, कभी कोई इवेंट करना है, जैसे भी करना है सपोर्ट के लिए, जिससे कि कम्युनिटी ग्रो कर पाए, वहां पे वो यूज होगा। 2% इकोसिस्टम फंड में यूज होगा जो कि रिजर्व रहेगा इकोसिस्टम एक्सपांशन के लिए। अब हमने जो ये 5% देखा ना, अब देखिए सबसे एक अहम पॉइंट, ये टोकन कॉइन ये सारे सिस्टम के अंदर क्या होता है ना, शुरू में तो रेट बढ़ते ही जाता है बट बाद में पंप एंड डंप बहुत शुरू होता है और लोग परेशान उसी से है। करेक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है ना, एक ऐसा डायनामिक लेयरिंग किया हुआ है जिससे कि वो प्रॉब्लम का मैक्सिमम साइड पे सॉल्यूशन कर सकते हैं। किस तरीके से कि अगर रेट कुछ भी चल रहा है, अगर 3 घंटे के भीतर वो 5% से ज्यादा गिर गया, तो जो यहाँ पे आपको ये 5% की फीस लग रही थी ना, अब 8% की फीस लगी। मतलब बेचना महंगा हो गया, खर्चे ज्यादा हो गए। वो फिर भी रेट अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा तो वो 8% आपका 13% हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30% तक जा सकती है फीस आपकी यहाँ पे। अब 30% जाने का मतलब $100 का अगर आपको
बेच के पैसा निकालना है तो $30 तो आपके खर्चे में चले गए, बचा सिर्फ $70 आपके पास। तो लोग क्या करेंगे? नहीं बेचेंगे यार, वो महीने की मेहनत का नतीजा है वो, राइट? तो वो नहीं बेचेंगे। तो इससे क्या होगा? सेलिंग प्रेशर कम हो जाएगा। अगर सेलिंग प्रेशर कम हो गया तो बाय डिफॉल्ट रेट को सपोर्ट मिलेगा, ये हो जाएगा, करेक्ट? तो इससे ही स्टेबिलिटी आएगी। अब ये चीज से फायदा क्या होगा ना, कि जो 5% का जो है, वो 5% का तो आपका फीस में यहाँ पे इस तरीके से चला गया। अब 5% से ऊपर चाहे 8% लगा, 10% लगा, 15 लगा या 30, जो भी एक्स्ट्रा लगा ना, वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा, 65% और 35%। 65% जाएगा ब्लैक होल में, और ब्लैक होल में जाके वहां से परमानेंटली वो बर्न हो जाएगा। अब ये समय पे आप देखिए, मिलियंस ऑफ डॉलर, जब भी रेट गिरता है ना, तब मिलियंस डॉलर के टोकन कोई सेल कर रहा होता है। तो ये जो बर्निंग होगा ना, वो भी हजारों टोकन की बर्निंग होगी। और बाकी दूसरा हिस्सा जो बचा 35% का, वो बॉटम फिशिंग इंसेंटिव पूल में जाएगा, और ये लोगों के बीच में बटेगा। तो ये भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ये किन लोगों में बटेगा? ये तो परमानेंटली बर्न हो गया, मतलब इससे क्या हो गया ना, सबसे पहले तो लिक्विडिटी को सपोर्ट मिला। मार्केट से सप्लाई से उतने टोकन ही निकल गए, टोकन निकल गए तो टोकन इतने कम हो गए, तो इससे कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग हुआ, लिक्विडिटी एनहेंस हो जाएगी। अब ये जो 35% बचा ना, वो किस में जाएगा? तो जब जब ऐसा वक्त था, जब ऐसा फेज था, जब लोग बेच रहे थे ना, उस वक्त जो भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मिनिमम $200 का यहाँ पे परचेज किया होगा, भरोसा दिखाया होगा, वैसे लोगों के अंदर वो अब बटेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि इन्होंने 200 का किया है, प्रपोर्शनली जिनका ज्यादा होगा उनको ज्यादा जाएगा। दूसरा, जिन्होंने रिवॉर्ड अपने जो है वो 72 घंटों के लिए लॉक कर दिए, उनके अंदर वो बटेगा, राइट? अब ये वापस फीस जो चाहे 8% लगी, 30% लगी, वो वापस बैक टू नॉर्मल 5% कैसे आएगी? बहुत सिंपल, दो तरीका। अगर $30 का रेट है, घट के 20% हो गया, वो वापिस अगर 50% रिकवर करके $25 पे आ गया, तो ये नॉर्मल हो जाएगी 5%। दूसरा ऑप्शन, कुछ नहीं हुआ, वो 20 की 20 ही रही, तो 12 घंटे सिस्टम वेट करेगा, और 12 घंटे के बाद वो वापिस बैक टू नॉर्मल 5% आएगा। इससे रेट में क्या होगा ना, ये टैक्स रेट से लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी, सेलिंग प्रेशर कम होगा, बॉटम फिशिंग इंसेंटिव की वजह से लोग खरीदारी करेंगे ऐसे माहौल के अंदर, जिससे कि ऑटोमेटिकली रिकवरी, राइट? तो रिकवरी होगी तो स्टेबिलिटी आएगी, लोगों का भरोसा आएगा। तो वही जो 65% जा रहा था, परमानेंटली बर्न हो रहा था, इससे क्या होगा ना, पुल की डेप्थ इंक्रीज होगी, कॉन्ट्रैक्ट को और एनहेंस होगा, और प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, बायबैक का लेयर जो रखा है 1.2% जो कट के 5% फी से 1.2% जो जा रहा था, राइट, बायबैक में, उससे क्या होगा? बायबैक होगा। 65% जो जा रहा था उससे क्या होगा ना, बायबैक होगा। प्राइस जब गिरेगा तो मल्टीपल फीस लगेगी, बहुत ज्यादा, हजारों लाखों डॉलर में फीस होगी, तो उतना ही रीपरचेज भी होगा। बाकी बचा 65% वो बर्न होगा, तो प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। बॉटम पुल टोकन बर्निंग प्रोटोकॉल में, मार्केट जब गिरेगा, रेट, टैक्स रेट बढ़ेगा, बर्निंग की प्रोसेस होगी, बायबैक की प्रोसेस होगी, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होगी। बॉटम पुल फिशिंग भी है, तो वहां से भी लोगों को इंसेंटिव मिलेगा, जो एनहेंस करेगा, लोगों को मोटिवेट करेगा ऐसे वक्त के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, जिससे रिकवरी फास्ट हो जाएगी। बाकी जो एक मेन है ना, कि ये चीजें होती क्यों है? बिकॉज होती है फियर एंड ग्रीड, यूजुअली। या तो डर का माहौल है, या कहीं मैं ना रह जाऊं। सबसे पहले आता है मैं ना रह जाऊं। $20 का रेट है, कल 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, मैं चौथे दिन कूद जाऊंगा इसके अंदर। और जिस दिन मेरी बारी आएगी, रेट गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, गिरते जाएगा। या कोई और लोग बेच रहे, रेट थोड़ा सा गिर गया, मेरे $100 जो डाले थे वो आज 80 हो गए, कल 70 हो गए, मैं नुकसान लेके निकल जाऊंगा। यही यूजुअली होता है, फियर। या कहीं ये पूरा का पूरा ना चला जाए, बेटर है आज 70 आ रहे तो 70 के 70 तो निकाल लो। तो ये फियर और ग्रीड के अंदर बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है, जिसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लगाए गए हैं। कंडीशन कुछ नहीं है, बस सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग किस तरीके से की गई है जिससे कि ये स्टेबिलिटी बनी रहे,
राइट, जिससे लिक्विडिटी एनहेंस हो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और लेयरिंग आए, सपोर्ट मिले, लोगों का बिहेवियर चेक करा जाए, जिसके ऊपर बाय डिफॉल्ट वो टैक्स वाली पॉलिसी है, लिमिटेड है कि भाई सारी चीजों के अंदर जो काम करेगा उसको मैक्सिमम मिलेगा, काम नहीं करेगा उनको थोड़ा कम आएगा, बहुत सारी चीजें। राइट। तो दूसरा है O2 एल्गोरिदम, एडेप्टिव बैलेंस मेंटेन प्रोटोकॉल। किस तरीके से ये पुराना जो ओलंपस डाव है और ये जो नया O2 एडेप्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या एडिशनली फीचर्स है, कैसे वो बेटर है। तो लिक्विडिटी मैकेनिज्म की बात करें तो वहां पे सिर्फ पोल था, प्रोटोकॉल कंट्रोल लिक्विडिटी, जबकि यहाँ पे पोल के साथ डायनामिक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट है, एआई के जरिए स्ट्रेटेजिक लेयरिंग की गई है। आप देखो बाईबैक वगैरह बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे रखे। ईल्ड के अंदर वहां पे हाई ईल्ड थी, यहाँ पे रेवेन्यू कैप मैकेनिज्म है प्लस एडेप्टिव है, मतलब अब देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर भी कैपिंग लगा दी गई है, बॉन्ड के अंदर कैपिंग लगा दी गई है, एआईसीएस सिस्टम लगा दिया गया है जिससे काम करने वाले को मैक्सिमम जाए, नहीं काम करने वाले को थोड़ा कम जाए। मार्केट रेगुलेशंस के अंदर आप देखिए गेम थ्योरी एंड मार्केट सेल्फ बैलेंसिंग था, यहाँ पे एक्टिव स्ट्रेटेजी एडजस्टमेंट है। स्टेबिलिटी लॉजिक, वहां पे वैल्यू सपोर्ट था, यहाँ पे सेंटीमेंट प्लस डेटा ड्रिवन है। पूरा का पूरा एआई सिस्टम के द्वारा वो ऑप्टिमाइज करेगा, अकॉर्डिंगली वो स्टेबिलिटी के लिए काम करेगा। सप्लाई मैकेनिज्म है, वहां पे प्राइमरीली रिबेस एक्सपेंशन, यहाँ पे मिंटिंग, मतलब $1 के सामने $1 एक आरएम टोकन मिंट होगा। जो भी 5% या जो भी फीस लग रही है, 5% लग रही है तो कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा अगर कुछ लग रही है तो उससे टोकन 65% बर्न हो रहे हैं। हर एक 5% की फीस में से 1.2% बाईबैक में जा रहा है, रीपरचेज हो रहा है। तो ट्रिपल बैलेंसिंग सिस्टम लगाया गया है। रिस्क कंट्रोल पार्टिसिपेंट बिहेवियर के ऊपर था, यहाँ पे प्रोटोकॉल एक्टिव इंटरवेंशन, मतलब टैक्स रेट, बाईबैक, एलपी कैसे स्ट्रांग रहे इसके ऊपर रखा गया है। गवर्नेंस के स्ट्रक्चर के अंदर वहां पे सिर्फ डाव, जबकि यहाँ पे डाव के साथ मल्टी सिग्नेचर लेयरिंग की गई है। फ्लेक्सिबिलिटी में वहां पे फिक्स मैकेनिज्म था, यहाँ पे डायनामिक पैरामीटर है। राइट। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जब ग्रोथ होगी तो लोग अर्न करेंगे, अर्निंग करेंगे तो लोग वापिस से इसके ऊपर भरोसा करके कुछ अर्निंग का हिस्सा, जैसे अगर आज मैं $100 कमा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4-6 महीने से ये कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली बेस पे ग्रो कर रहा है, तो मैं और कुछ $10-20 का डेली और बाइंग करते जाऊंगा। तो उससे क्या होगा, लिक्विडिटी जाएगी, लिक्विडिटी जाएगी तो और कम्युनिटी को सपोर्ट मिलेगा, भरोसा बनेगा, वो सपोर्ट से एक भरोसा बनेगा, भरोसा बनेगा तो धीरे धीरे करके इसी तरीके का रूटीन और भी लोग करेंगे, पूरी कम्युनिटी करेगी, इसको डुप्लीकेट करेगी, जिससे वापस से लोगों की अर्निंग हो। तो ये पहिए की तरह है, पूरा पहिए की तरह इसी तरीके से चलता रहेगा एक दूसरे के सपोर्ट के द्वारा। राइट। तो आज के लिए अगर मैं बताना चाहूँ प्रेजेंटेशन के अंदर इतना ही है। कुछ मैं आपको एक गो थ्रू कराना चाहूंगा डैशबोर्ड के लिए, तो बने रहिएगा, मैं डैशबोर्ड भी शेयर करता हूँ, जिससे कि बहुत आसान तरीके से मैं, देखो मेरा काम है कि मैं कोशिश ऐसी करूँ कि जितना हो सके मैं आपको इजी एक्सप्लेन करूँ। कि देखो, आपको आईडी लगाने के लिए क्या चाहिए, पहले तो चाहिए डॉलर, या तो वॉलेट के अंदर आ रहा है, बीएनबी की चेन लगेगी। वॉलेट को कनेक्ट करना है किसके लिए, सबसे पहले तो जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है उनसे आप रेफरल लेंगे, उसी के साथ आपको जुड़ना है, क्योंकि वही वो बंदा है जिन्होंने सबसे पहले आपको रेफर किया, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया है। अब स्पार्टन तरीका है कि जैसे ही आप होम पेज पे जाएंगे ना, ये देखो यहाँ पे ऑप्शंस मल्टीपल है। राइट। होम पेज पे जाएंगे आप, जैसे ही आप देखिए यहाँ पे स्टेक अमाउंट कितनी है, ट्रेजरी के अंदर क्या बैलेंस पड़ा हुआ है, मार्केट कैप क्या है, करंट एनुअलाइज यील्ड क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई है। दूसरी बात, डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे तो आपको डैशबोर्ड के अंदर लाइव रेट मिल जाएगा आरएम का, 27.35 अभी चल रहा है। 28,55,000 की करंट अभी जो है वो सप्लाई है। मार्केट कैप की बात करें तो आप देख लीजिए करीब करीब $7,80,00,000 के आसपास की मार्केट कैप है। रिस्क फ्री, आरएम स्टेक, सारी चीजें आपकी यहाँ पे ही है। अब अगर बात करें जो जो भी चीजें हमने देखी कि आपको स्टेक करना है, तो सबसे पहले हमने देखा था फ्लेक्सिबल स्टेक, फ्लेक्सिबल स्टेक करना है तो फ्लेक्सिबल में जाइए। आपने अगर खरीद लिया है, नहीं खरीदा है तो भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर में जाके, आपके पास अगर डॉलर होना चाहिए
जितने भी आरएम टोकन खरीदने हैं यहाँ पे आप डाल दीजिए भाई मुझे $100 के खरीदने हैं, तो आ गया 3.64। करेक्ट। फिर उसको आप स्टेक पे लगा सकते हो। अब जैसे फ्लेक्सिबल स्टेक पे गए, जो अमाउंट आपको करनी है यहाँ पे आपने मान के चलो वो 3.65 अगर लगा दी, तो अभी यहाँ पे वॉलेट में, ये जस्ट एक मैं आपको दिखाने के लिए वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है। तो वहां पे आप जैसे ही करोगे यहाँ पे स्टेकिंग का ऑप्शन आ जाएगा, आप स्टेकिंग करोगे तो वो पहले तो वो लॉक्ड में चली जाएगी अमाउंट, और अनस्टेक कितनी है, स्टेक पे कितनी है, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाएगी। 12 साइकिल के बाद जो अगला रिवॉर्ड आएगा वो कितना आएगा परसेंटेज में। अभी जो अगला रिवॉर्ड आना है वो कितना है, 0.35। हम कितना बोल रहे हैं, 0.22 से 0.93। अगर आप वही 3.65 टोकन अगर आप यहाँ पे लगाते हो, तो एक महीने के अंदर मतलब $100 जो है, अभी जो रिवॉर्ड चल रहा है 0.35% का, उसके हिसाब से आपको एक महीने के अंदर कितना आएगा, आपकी क्या अमाउंट होगी, $100 आपके $123 की वैल्यू के बन सकते हैं। अगर ये सेम रेट और ये सेम रिवॉर्ड रहा तो, फ्लक्चुएट हुआ तो अकॉर्डिंगली 3 महीने में क्या हो सकता है, $181। 6 महीने में क्या हो सकता है, 9 महीने में क्या हो सकता है, 1 साल में क्या हो सकता है, राइट, 2 साल में क्या हो सकता है। तो ये इस हिसाब से आप यहाँ पे एक अंदाजा भी लगा सकते हो कि क्या हो सकता है। बाकी प्लस और माइनस डिपेंड करता है आपकी अमाउंट के ऊपर, डिपेंड करता है रिवॉर्ड के ऊपर। ज्यादा आया तो ज्यादा मिलेगा, कम आया तो कम मिलेगा। मिनिमम $10 से भी अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो आप कर सकते हो, चॉइस आपकी है करना ना करना। 180 दिन के लिए जाओगे तो यहाँ पे प्लेज वाला ऑप्शन जो हमने देखा, 4 गुना बेनिफिट आएगा, 400% 180 दिन में। वही अगर आपको 360 दिन में जाना है तो 360 दिन में चले जाइए, वहां पे 4.5 गुना है आपको बेनिफिट होना। वहीं अगर 540 दिन में जाना है, 540 दिन में चले जाइए, वहां पे 5 गुना बेनिफिट होना है, जो भी आरएम आप लगा रहे हो, राइट। इसके बाद जो हमने बॉन्ड वाला देखा, बॉन्ड के अंदर जो अभी डिस्काउंट चल रहा है ना, वो आप देख लीजिए एक बार, कि अभी $27.34 का रेट है। 180 दिन में आप जाओगे तो वहां पे आपको $25.20 का रेट मिलेगा, मतलब करीब 8 साढ़े 8% के आसपास का यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, राइट। अभी अगर यहाँ पे आप 360 दिन में जाएंगे तो करीब आप ये मान के चलो कि 15-17% के आसपास का डिस्काउंट चल रहा है, ये रेट पे आपका हो जाएगा। वही अगर आप 540 दिन में जाओगे तो करीब 20-25% के आसपास का डिस्काउंट चल रहा है, जो कि ये रेट में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे सारी चीजें लाइव दिखा रही है, जिसके ऊपर करना ना करना वो आपकी चॉइस है। आपके लोग यहाँ पे कितने हैं, रेफरल लिंक अगर शेयर करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, कोई ये लिंक स्क्रीनशॉट लेके मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे कोई आरएम वारएम लगा नहीं है। ये आपके स्पाइडर वेब रिवॉर्ड यहाँ पे आएंगे। फिर डाव के लिए करना है, डाव में कितने लेवल है, आपका रैंक क्या है, पर्सनल परफॉर्मेंस क्या है, टीम का परफॉर्मेंस क्या है, लार्ज वाले लेग से क्या है, आपके लार्ज जोन का एड्रेस क्या है, स्मॉल वाले लेग में क्या परफॉर्मेंस है, मिनिमम $100 वाले कितने डायरेक्ट है, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे दिखेगी, राइट। क्लेम अगर कुछ रिवॉर्ड आपके यहाँ पे पड़े हैं तो यहाँ से आप उसको क्लेम कर पाएंगे। टरबाइन वाली प्रोसेस जो हमने बताई, सबसे पहले आपको बाय करके वो करना पड़ेगा, वो टरबाइन की प्रोसेस आप यहाँ से कर पाएंगे। एनर्जी रिलीज वाली अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे अभी जो रेशियो चल रहा है ना, वो कितना चल रहा है स्टेक के 360 डेज के अंदर। अभी पीपीटी में हमने देखा कि 360 डेज के लिए अगर आप जाओगे ना, तो कितना है, करीब 150-200%, राइट। वहां पे दो ही ऑप्शन है, 150-200। यहाँ पे आपको 307% का मिल रहा है, एडिशनली मिल रहा है, कम बता के ज्यादा दे रहे हैं। मतलब एक टोकन अगर आप यहाँ पे स्टेक पे प्लेज पे करोगे तो 3.07 टोकन आप निकाल पाओगे। बर्निंग के अंदर हमने बताया 550 के आसपास आसपास है, 557%, मतलब एक टोकन अगर आप बर्न करोगे तो 5.57 टोकन आप रिलीज कर पाएंगे। दोनों ऑप्शन यहीं पे है, आपकी मर्जी, आपको जिस तरीके से यहाँ पे वो लेवल इनकम लेने के लिए करना पड़े, प्लेज करना है तो प्लेज कर लो, इसके ऊपर भी रिवॉर्ड आएंगे, बर्न करना है बर्न करके सीधा निकालो। वो सारे प्लेज की लिस्ट यहाँ पे आएगी, बर्न वाला रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपका रहेगा। तो इस तरीके से जीनेसिस कॉन्स्टॉन जो हम बोल रहे थे ना, कि जिनको एनएफटी मिली, जिन्होंने पहले सीड फेज, दूसरे S4 S3 ये देख रहे थे, वो आप देखिए जो लिक्विडिटी ऑलराउंड रेज जो है ना, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कितना रेज हुआ, राइट। ये अमाउंट रेज हुआ, कितने लोग थे, करीब 5,149, करेक्ट।
तो पहला फेज जो S4 का था, वहां पे आप देखिए 1000 NFT वहां पे गई प्रायोरिटी के अंदर। करेक्ट। बॉन्ड प्रायोरिटी में 50% ऑफ मिला, ये सारे है आप देख लीजिए। मिनिमम 5000 का एक NFT था। करेक्ट। दूसरे फेज में कोर ग्रोथ के अंदर आप देखिए S4 वाला टॉप टायर, वहां पे 4.5 गुना बेनिफिट। आप देख लीजिए 300 सीट थी, वहां पे मिनिमम 8000 का था। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। जस्ट मैं आपको रेफर के लिए कि अगर आपको लगता है PPT से आपको समझ में नहीं आया, एक आईडी लगाइए। आईडी अगेन मैं बात कर रहा हूँ, एक वॉलेट अगर एक बार यूज हो गया ना, वापस यूज नहीं होगा। तो इसको ऐसे भी ट्राई करने के लिए मत करिएगा। एक किसी भी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है ना, उनसे रेफरल लिंक ले लीजिए पहली चीज। उनसे आप आईडी लगा लीजिए। मतलब ऐसे ही अगर देखना है तो वॉलेट को कनेक्ट करके आप सारी चीजों को देख सकते हो। फिर आपको सही लगे, भरोसा आए तो कुछ शुरू कर सकते हो। तीसरे फेज के अंदर आप देखिए लिमिटेड सीट थी। जो जो भी बेनिफिट होने हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिखे हैं। करेक्ट। वहां पे $10,000 मिनिमम था अमाउंट, लिमिटेड सीट थी। करेक्ट। तो ये सारी बेनिफिट यहाँ पे जो भी है आपको मैंने दिखाया। मैंने कोशिश की कि डाउ वोटिंग के लिए भी अगर है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हैं, करंट प्रपोजल कितने हैं, सारी चीजें। मतलब ये कभी कुछ ऐसा पार्टिसिपेशन करना होगा जब डाउ का वोटिंग होगा। जिन जिनके पास वोटिंग राइट्स होंगे उनके रिजल्ट जो होंगे ना, प्रपोजल क्या होगा, बैलेंस क्या होगा, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि किस साइड पे वो चीजें है चल रही है। राइट। तो सारी चीजें ऑलमोस्ट ऑन रिकॉर्ड है, ट्रांसपेरेंट है, ऑन चेन है। जितनी भी मैं कोशिश कर सकता था मैंने कोशिश की है आप सभी को इन डिटेल एक्सप्लेन करने की, PPT के द्वारा भी। और मैंने बैकएंड में जाके भी आप सभी को सारी की सारी चीजें यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। राइट। तो अब सोच समझ आपकी, विचार आपका, किस तरीके से यहाँ पे काम करना ना करना, वो चॉइस सोल डिसीजन आपका होगा। राइट। तो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। और यहाँ पे क्या है, देखो दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है। राइट। अब जहां पे जो भी चीजें कर रहे थे, मैं सबसे पहले तो बाकी जो आज मार्केट में चल रहे हैं ना, फिक्स्ड ROI। आपने अगर एक बार $50 $100 लगा लिया, मतलब $10 वाला प्लान तो आज मार्केट में इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो दिखेगा ही नहीं। और जो भी अगर आपने कुछ लगा दिया तो सबसे पहले तो वो लॉक हो जाएगा, वो कभी आएगा ही नहीं। कल अगर शटर गिर गई तो कुछ होगा नहीं। विड्रॉल करने जाओगे तो दुनिया भर की फीस लगेगी, मिनिमम विड्रॉल लग जाएंगे। राइट। तो बहुत सारे चीज है यहाँ पे जो कि आपको बेनिफिट मिलेंगे इसके। राइट। तो इसी के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है कि वापिस से दोहरा रहा हूँ चीजें। जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है उनके साथ आप जुड़िए, रेफरल लिंक लीजिए, आगे बढ़िए। अगर सही लगा तो, नहीं लगा और समझना है, 8 बजे यही जूम लिंक हर रोज सेम होता है। हर रोज 8 बजे हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो शार्प 8 बजे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए। आपका काम दिन भर में क्या होना चाहिए, जितने भी ज्यादा लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो ना, सिर्फ जूम के लिए इनवाइट करिए। उनको बोलिए कि आधा से पौना घंटा आप हमारे लिए निकाल दीजिए। आपको ज्वाइन नहीं होना है, किसी को ऐसा मत बोलिए कि ज्वाइन कर लो। नहीं होना है, आप देख तो लीजिए। मुझे ज्वाइन करना है, मैं देख लेता हूँ कि मेरे लिए क्या ये सही रहेगा क्या। अब उनसे ओपिनियन लीजिए, क्योंकि उनका भी एक्सपीरियंस इस फील्ड में रहेगा। तो वहां पे उन्होंने भी क्या क्या चैलेंजेस फेस की होगी, क्या उसका सॉल्यूशन ये यहाँ पे कर पा रहे हैं क्या, वो चीजें आप इसकी देखिए। फिर अगर फिर अगर आपको लगे कि नहीं ये सच में अच्छा है, राइट, मुझे ट्राई करना चाहिए, तो भरोसे के लिए एक छोटी सी अमाउंट से आप शुरू करिए। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि आपको $100 से आना है, $1000 से आना है। नहीं, इतना पैसा तो लगेगा ही लगेगा। और हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद अगर पसंद नहीं आ रहा है, मर्जी आपकी, किसी को पूछना नहीं है, क्योंकि आप ही के वॉलेट में है। कोई एडमिन वेडमिन नहीं है यहाँ पे अप्रूवल के लिए। विड्रॉल अनस्टेक पे क्लिक मारो, वाली प्रोसेस में जाओ, पैसा निकालो, कहानी खत्म। भाई क्यों पूछना, पैसा आपका है, कोई एडमिन वेडमिन नहीं है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज है। करेक्ट। तो इस तरीके से साथियों, आइए,
अच्छा लगे तो काम करिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए, ग्रो करिए। विश यू वेल्थ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल इसी जूम लिंक पे, इसी टाइम पे।